हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीआईपी विजन स्टडी। आज हम आपको सर्कल क्या होता है बोले तो इसको आप हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और वृत्त से रिलेटेड उसकी डिफिनेशन क्या होती है और उसकी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझना है और मैं 100% बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे समझ जाएं। समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, सर्कल हिंदी में आप इसको वृत्त बोलते हैं, परिभाषा को आप इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अराउंड प्लेन फिगर, प्लेन लिखा है दोस्तों, ये अराउंड प्लेन फिगर whose boundary consists of points equidistant from a fixed point। यानी कि कोई एक ऐसा, ये देखिए, कोई एक ऐसा अराउंड प्लेन फिगर होगा जो बाउंड्री की तरह होगा। बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट, इसका ऑफ पॉइंट और इसका पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, ऐसा नहीं कि आप सेंटर को इधर उधर कर सकते हैं और इधर उधर करके पूरा खचरा बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सेंटर है, इसका नाम दोस्तों क्या बोलेंगे? इसका नाम है सेंटर। इसका नाम मैं सेंटर लिख रहा हूं, सेंटर। सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, केंद्र। ठीक, सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब इसके बाद अगर सेंटर, मान लीजिए सेंटर से अगर मैं यहाँ पे टच कर दूं, इसका नाम होता है रेडियस। क्या कहलाता है ये कहलाता है रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब समझिएगा, मैं नॉर्मल इसको बताने लगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। अराउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसको हिंदी में क्या मैं बोल सकता हूं? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बोले तो सर्कल कहलाता है दोस्तों, इट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक, अब देखिए रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गई। अगर मैं इसी चीज को पूरा पूरा यहां से, अगर इसी चीज को पूरा पूरा मैं जोड़ देता हूं, समझिएगा ध्यान से, पूरा पूरा मैं जोड़ देता हूं तो ये आपका डायमीटर कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। डायमीटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। वेद व्यास नहीं, सिर्फ व्यास बोलना है। अब देखिएगा, ये आपका सेंटर था, यहाँ पे लाइन हमने जो खींचा है सेंटर है ये। अब देखिए, अगर इसी चीज में मैं सेंटर के नीचे से किसी भाग को अगर मैं ऐसे कट कर देता हूं, ये हमारी क्या कहलाएगी? हमारी नहीं, बोले तो सब लोगों की ये सर्कल कहलाएगी। सॉरी, सर्कल नहीं, इसको आप कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। बोले तो जीवा, जीव नहीं लेती है, ये जीवा है, पढ़ने वाली जीवा है। अब देखिएगा, ये कॉर्ड हो गई। अब कॉर्ड तो हो गया, इसके बाद में इसी को बोलेंगे, स्टार्ट है ना, कॉर्ड। कॉर्ड माने क्या होता है? जीवा। ठीक, वहां नीचे नहीं दिख रहा था, हमने उसको इरेज करके यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, ये हो गया जीवा, कॉर्ड, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब समझिएगा, अगर ध्यान से, ये कॉर्ड है तो सरकमफ्रेंस भी साइड साइड में होता है। ये साइड साइड इसका क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। पूरे में, मान लीजिए मैं पूरे में नहीं बना रहा हूं, वैसे आप समझ लीजिए, ये क्या कहलाएगा? ये सरकमफ्रेंस कहलाएगा, सरकमफ्रेंस। इसको आप बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे परिधि। अब देखिए, परिधि भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से एक, मान लीजिए रेखा गुजारा, सर्कल को पार करके निकल गई, बोले तो छेद करके निकल गई, छेदक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, छेदक रेखा। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकेंट रेखा, सीकेंट लाइन। रेखा नहीं, लाइन। एक हिंदी और एक अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो सकता है। सेकेंड लाइन हो गई। अब समझिएगा, अगर इसी लाइन में, मान लीजिएगा यहां से, इसी में अगर टच करके यहां से कोई रेखा चली जाती है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टच करके चली गई, इसी पे टच करके चली गई, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। बोले तो स्पर्श रेखा, इसी को बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इसी को बोलते हैं। अब देखिए, ये हो गया, इसमें काफी सारा हो गया। अब देखिए, इसी में और छूटा है अभी। इसी के अंदर मान लीजिए, अगर इसी को मैं पूरा पूरा वो कर दूं, अगर पूरा पूरा कलई कर दें या कुछ भी पॉलिश कर दें, तो इसको मैं बता रहा हूं क्या होगा। अगर इसी में
इसी में कहीं पे ऐसे करके ऐसे बना के और इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये होता है सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। अब समझिएगा, ये सेक्टर हो गया। इसके बाद इसमें होता है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। दो सेक्टर होता है। अब ये क्या है, माइनर है, छोटा वाला है। मेजर यानी कि बड़ा वाला सेक्टर पूरा होगा। ये हो गया। इसको आप कहीं पे भी बना सकते हैं, पूरे इसके अंदर कहीं पे आप बना सकते हैं। अब देखिएगा, कॉर्ड हो गया, काफी सारी चीजें हो गई। और इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो सर्कल से रिलेटेड अंदर इससे क्या होते हैं मैंने सब समझा दिया क्या होता है। अब समझिएगा, ये जीवा है, ठीक समझिएगा। इसको मैं पॉलिश हटा दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे इसके फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, 2πr। इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस, किनारे का, साइड का। आप समझिएगा, एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है πr स्क्वायर होता है। अब रेडियस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रेडियस इक्वल टू होता है d/2, यानी कि d/2 आधे आधे भाग में बटा है d/2। डी बोले तो डायमीटर है, 1/2 भाग, ठीक। अब समझ में आया होगा आपको क्या होता है। तो एक वृत्त से रिलेटेड क्या क्या था, नॉर्मल जानकारी हमने आपको दे दिया। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है, अराउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और क्या था इसके अंदर, पूरा काटा पीटी मचा करके बढ़िया से हर जगह पे सेट करके मैंने आपको बता दिया कहाँ पे क्या होता है। अब देखिएगा, इसमें कोई पॉइंट्स अगर छुट्टी होगा तो आप उसको समझ लेंगे। मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है, कुछ छूटा भी होगा तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। ये थे फॉर्मूले, क्या थे, फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला बोला तो सूत्र था ही, ठीक। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।